सबको सलाम। वेब सिक्योरिटी एकेडमी सीरीज की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम एक ब्लाइंड बेस्ड सीक्वल का फायदा उठाएंगे। मशरूत जवाबात का इस्तेमाल करते हुए इंजेक्शन की फहरिस्त, डेटाबेस का मवाद। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अगर आप इस नजरिए से वाकिफ नहीं हैं तो ब्लाइंड बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन के पीछे मैं सीक्वल इंजेक्शन देखने की सिफारिश करूंगा। नजरियाती वीडियो जो लिंक है बयान, मैं इस नजरिए पर मुख्तसरन बात करूंगा। इस वीडियो में चूंकि हमें इस इल्म की जरूरत है कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए वर्जिश, लेकिन अगर आपको मजीद तफसील चाहिए तो मैं यकीनी तौर पर सीक्वल इंजेक्शन मुकम्मल गाइड वीडियो देखने की सिफारिश करूंगा। अच्छा, आइए मश्क देखते हैं। इस लैब में एक ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन कमजोरी मौजूद है। एप्लीकेशन एक ट्रैकिंग कुकी इस्तेमाल करती है, एनालिटिक्स करता है और एक सीक्वल क्वेरी अंजाम देता है जिसमें शामिल है जमा कराई गई कुकी की कीमत। ठीक है, तो हमारे पास एक कमजोर पैरामीटर है और यही ट्रैकिंग कुकी है। सीक्वल क्वेरी के नताइज वापस नहीं आते और कोई एरर मैसेजेस जाहिर नहीं होते क्योंकि इसमें हम यूनियन बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन दरखास्त में वेलकम बैक भी शामिल है। अगर क्वेरी कोई कतार वापस करे तो सफ़े में पैगाम भेजता है। ठीक है, अगर वो क्वेरी जो लेता है कुकी किसी भी कतारों को वापस करती है तो आपको खुश आमदीद कहा जाता है। अगर कोई कतार वापस ना आए तो बैक मैसेज, तो फिर आपको वेलकम बैक मैसेज नहीं मिलेगा। डेटाबेस में एक मुख्तलिफ जदवल होता है जिसे कहा जाता है ऐसे सारिफीन जिनके कालम यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको ब्लाइंड सीक्वल का एक्सप्लॉइट करने के लिए चाहिए। इंजेक्शन की कमजोरी मालूम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड हल करने के लिए लैब में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के तौर पर लॉग इन होता है। इसलिए हम यहाँ कुछ आखिरी मकासद हैं। एक यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड शुमार करें और दूसरा यह है कि लॉग इन करें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। ठीक है, आइए इस तक रसाई हासिल करते हैं। लैब ठीक है, तो लगता है कि ये एक मिलता जुलता है जिससे हम निमट रहे हैं। इसके लिए दरखास्त गुज़िश्ता चंद मशकों में अगर आप देखें कुकी एडिटर एक्सटेंशन जो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ दो कुकीज हैं। एक है सेशन कुकी जिसकी ये वैल्यू है और फिर दो एक ट्रैकिंग आईडी कुकी है जिसमें यह है। अब कदर करें क्योंकि मश्क हमें बताती है कि हम जान लें कि यह शोबा कमजोर है, लेकिन अगर आप नहीं जानता था कि वो कमजोर है, अब जो करेंगे वो ये है कि हर चीज को फिज कर देंगे। पैरामीटर जो बैक एंड से बात करता है और आपको जो जवाबात मिलते हैं इस पर मुनहसिर है धुंधलापन। फिर आप जान सकते हैं कि ये कमजोर है या नहीं। ठीक, तो अब तुम देख सकते थे कि घर है और मेरा हिसाब। हमें कोई खुश आमदीदी पैगाम नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये पहली बार है कि हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैकिंग आईडी। मगर अब जब हम किसी और सफ़े पर जाने की कोशिश करेंगे, ये दूसरा मौका होगा कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे ट्रैकिंग आईडी और इसलिए हमें पेश किया जाना चाहिए वेलकम बैक पैगाम। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मिसाल के लवाजमात और हमें खुश आमदीद मिलता है बैक मैसेज क्योंकि ट्रैकिंग आईडी पहले ही मौजूद है, अब डेटाबेस में मौजूद है जो अब वापस जाता है। हेलम वगैरह आपको हमेशा खुश आमदीद कहा जाएगा। बैक मैसेज ठीक है, तो चुल्लू खोलते हैं डकार देखने के लिए कि हम कैसे तस्दीक कर सकते हैं कि ये कमजोर और फिर हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर बर्पा का कम्युनिटी एडिशन इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आज मैं प्रोफेशनल इस्तेमाल करूंगा डकार का वर्जन और उसकी वजह यह है क्योंकि ये इससे कहीं ज्यादा तेज है कम्युनिटी एडिशन, लेकिन वो तमाम काम जो मैं कर रहा हूं प्रोफेशनल के साथ परफॉर्म करूंगा। एडिशन जो आप कर सकते हैं कम्युनिटी एडिशन बस थोड़ा सा होगा आहिस्ता, और अगर आप आखिर तक रहे वीडियो में हम इसे पाइथन में भी स्क्रिप्ट करेंगे और इस तरह चाहे आपका कम्युनिटी एडिशन भी ऐसा ही क्यों ना हो, आहिस्ता आहिस्ता आप एक स्क्रिप्ट तरतीब वार लिख सकते हैं इस काम को मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा करते हैं और मैं यूजर ऑप्शंस की तरफ जा रहा हूं। दिखाएं और इसे 17 पर रखें।
ٹھیک ہے، یہ بہتر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو درخواست کو ڈکار میں روکنا۔ میں اپنا فاکسی پراکسی ایکسٹینشن استعمال کرنے جا رہا ہوں اور اسے بھیجنے کی درخواست کو ڈکار کے لیے سیٹ کریں اور پھر میں گھر پر جا رہا ہوں اور درخواست حاصل ہو جاتی ہے۔ ڈکار میں روک لیا گیا اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں تھوڑا چھوٹا بھی تاکہ ہم صفحے کا زیادہ حصہ دیکھ سکتا تھا، تو آئیے اسے یہاں رکھتے ہیں 15 اور اسے بھی 15 میں بدل دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہتر لگ رہا ہے، تو یہ بھیج دو ریپیٹر پر کیونکہ ہم دوڑنے والے ہیں کئی درخواستیں اور پھر انٹرسپٹ کر کے۔ ٹھیک ہے، تو ریپیٹر دیکھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں درخواست اور جواب کو ایک ساتھ رکھنا۔ اس بٹن پر کلک کر کے یہاں اور یہ بند کر رہا ہوں۔ اچھا، تو ٹیسٹ کرتے وقت سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے بلائنڈ بیسڈ سیکول انجیکشن کا مقصد ایک حقیقی چیز کو زبردستی کرنا ہے، استعمال کا کیس، اور دیکھیں کہ ایپلیکیشن کیسے رد عمل دیتی ہے، اور پھر ایک غلط استعمال کا کیس زبردستی کریں اور دیکھیں کہ کیسے درخواست جواب دیتی ہے۔ اگر ایپلیکیشن ہو مختلف رد عمل دیتا ہے، حقیقی استعمال کے کیس اور غلط استعمال کے کیس پر منحصر ہے، پھر آپ اس کا کامیابی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بلائنڈ بیسڈ سیکول انجیکشن تاکہ اندازہ لگایا جا سکے ڈیٹا بیس سے مواد۔ تو سب سے پہلے ہم تصدیق کریں گے کہ یہ پیرامیٹر بلائنڈ بیس کے لیے حساس ہے۔ سیکول انجیکشن، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ سوال بیک اینڈ پر کیسا نظر آتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ کوری کچھ اسی طرح نظر آتی ہے۔ بالکل، یہ مختلف ہونے والا ہے، لیکن یہ کچھ ایسا ہی ہوگا۔ تو ٹریکنگ آئی ڈی منتخب کریں، جیسے ٹریکنگ ٹیبل۔ بالکل، ان سب کے مختلف نام ہوں گے، جہاں ٹریکنگ آئی ڈی کے برابر ہو۔ ادھر آؤ اسے نقل کر کے یہاں رکھ دیں۔ اب اگر یہ ٹریکنگ آئی ڈی پہلے سے موجود ہے ڈیٹا بیس، کیونکہ ہم پہلے ہی ایک صفحہ وزٹ کر چکے ہیں اس ٹریکنگ آئی ڈی کے ساتھ، پھر یہ کوری ایک ٹریکنگ آئی ڈی واپس کرتی ہے، اور یہ اس رویے پر منحصر ہے جو ہم نے دیکھا۔ یہ خوش آمدید کا پیغام واپس کرے گا۔ تو آئیے یہاں بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی خوش آمدید پیغام آتا ہے یا نہیں، اور ہم کرتے ہیں۔ تو آئیے کچھ نوٹس بناتے ہیں۔ تو اگر یہ ٹریکنگ آئی ڈی موجود ہے، پھر کوری ایک ویلیو واپس کرے گی، اور پھر ہمیں ویلکم بیک میسج ملتا ہے۔ تاہم اگر ٹریکنگ آئی ڈی موجود نہیں ہے، پھر کوری کچھ نہیں دیتا، اور پھر ہمیں ویلکم بیک میسج نہیں ملتا۔ اور آئیے ایک اور شامل کر کے اس کی تصدیق کریں۔ کریکٹر کو ٹریکنگ آئی ڈی سے جوڑ دیں تو وہ ایک ٹریکنگ آئی ڈی جو اس میں موجود نہیں ہے۔ ڈیٹا بیس کو بھیجنے پر کلک کریں اور دیکھیں کہ کیا ہمیں خوش آمدید پیغام اور ہم تو صفر نہیں میچز، اور اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ مختلف رویہ یہ ہے کہ آیا ٹریکنگ آئی ڈی موجود ہے یا نہیں، تو چاہیے یہاں شرط درست ہے یا نہیں۔ تو اب تصدیق کریں کہ یہ بلائنڈ بیس کے لیے کمزور ہے۔ ایس کیو ایل انجیکشن ہمیں ایک حقیقی استعمال کو نافذ کرنا ہوگا، اور تصدیق کریں کہ یہ اس طرح رد عمل دیتا ہے، اور پھر ہمیں ایک غلط استعمال کا کیس نافذ کرنا ہوگا، اور تصدیق کریں کہ یہ یہاں اس طرح رد عمل دیتا ہے۔ تو ایسا کرنے کے لیے آئیے اسے کاپی کرتے ہیں۔ تو ہم تصور کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا سوال ہے۔ اب اگر ہم ایک حقیقی استعمال کا کیس شامل کرنا چاہیں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی اقتباس شامل کریں۔ یہاں سنگل کوٹ اس سنگل کو بند کرتا ہے، یہاں اقتباس، اور پھر میں این آپریٹر استعمال کروں گا، اور فرض کریں ایک برابر ہے، اور پھر تبصرہ کریں۔ باقی سوال اس لیے ہے کہ مجھے کوئی نحو نہ ملے، یہاں اس واحد اقتباس کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہمارے سوال کو دیکھتے ہیں جو آپ نے منتخب کیا ہے۔
ट्रैकिंग आईडी ट्रैकिंग टेबल से जहां ट्रैकिंग आईडी उसके बराबर है और एक बराबर है। अब एक ट्रैकिंग आईडी के लिए ये ट्रैकिंग आईडी है। इसके साथ पहले ही टेस्ट कर चुके हैं, इसलिए हमें मालूम है। डेटाबेस में मौजूद है जिसका ये जायजा लेगा। सच है और एक हमेशा एक के बराबर है। दुरुस्त के तौर पर जायजा लें और इस तरह ये पूरा क्लास का अंदाजा दुरुस्त से ले जाएगा जिसका नतीजा होगा एक ट्रैकिंग आईडी में जो आउटपुट हो रहा है खुश आमदीद का पैगाम, और उसलिए हम देखना चाहिए चूंकि ये एक हकीकी इस्तेमाल का मामला है। हम एक खुश आमदीदी पैगाम देखना चाहिए, तो चलो तस्दीक करें कि ये हो रहा है। हम अपनी नकल करेंगे। कोड इंजेक्ट करता है और हम वो करैक्टर हटा देते हैं जो हमने इजाफा किया, और फिर आपको URL उन कोड में कंट्रोल करें और सीट दबाएं और चली हमें खुश आमदीद मिलता है। यहां बैक मैसेज है जिसका मतलब है कि वही इसे सीक्वल कोड के तौर पर समझा, तो हम यकीनी तौर पर सीक्वल इंजेक्शन रखें। लेकिन यह हमें यह भी बताता है कि हमें खुश आमदीद कहा जाता है जब भी इस्तेमाल का केस दुरुस्त हो, बैक मैसेज करें। अब अगर हम ये साबित कर सकें कि हमें खुश आमदीद का पैगाम जब इस्तेमाल का मामला हो गलत, फिर हमारे पास एक काबिल इस्तेहसाल ब्लाइंड बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन है। तो आइए अभी ये करते हैं। तो एक के बजाय एक बराबर है। हम कहेंगे कि एक 0 के बराबर है। तो यहां आओ, आपको ट्रैकिंग आईडी मुंतखब करनी है। ट्रैकिंग टेबल जहां ट्रैकिंग आईडी बराबर है ये वाला। अब हमें मालूम है कि ये दुरुस्त साबित होगा क्योंकि ये एक ट्रैकिंग आईडी है जिसे हम पहले ही विजिट कर चुके हैं सफ़ा के साथ, और फिर एक 0 के बराबर होता है, कभी नहीं हो सकेगा, यानी 0 के बराबर हो, और इसलिए यह गलत समझा जाएगा। गलत और सच झूठ है, और इस तरह ये पूरा सवाल गलत जवाब देगा। और हमने कहा कि अगर ये गलत है तो हमें नहीं करना चाहिए। वेलकम बैक मैसेज हासिल करें। तो आइए देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। आइए इसे नकल करते हैं। दरखास्त में डाल दें। URL को उनकोड करने पर कंट्रोल करें और भेजने पर क्लिक करें, और फिर हमें कोई जवाब नहीं मिलता। खुश आमदीद पैगाम। तो हमने साबित कर दिया है कि दरखास्त मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देती है कि आया हम इसे एक सच्चा सवाल पूछ रहे हैं, न कि एक झूठ। अब सवाल ये कैसे मुफीद हो सकता है? सादा इस्तेमाल का वो केस जिसे हम शुरू कर सकते हैं यह है कि एप्लीकेशन से पूछें कि क्या सारिफ की टेबल मौजूद है डेटाबेस में। तो दूसरी चीज जो हम करेंगे वो है तस्दीक कि हमारे पास यूजर टेबल है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ब्लाइंड बेस्ड सीक्वल इंजेक्शन है। हम दरखास्त से सच्चे और गलत सवालात पूछने पर मजबूर हैं। तो हम दरखास्त पूछेंगे क्या सारिफ की टेबल मौजूद है। अगर हमें वेलकम बैक मैसेज मिले इसका मतलब है कि यह वाकई मौजूद है। अगर हमें वेलकम बैक मैसेज ना मिला तो इसका मतलब है कि यह मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आइए इसे नकल करते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि कहा जाए कि एक एक के बराबर है, हम एक सब को शामिल करेंगे और कहेंगे कि कोई भी मुंतखब करे। बेतरतीब कदर तो फर्ज करें एक्स सारिफ की जदवल से और इंदराज को महदूद करें। सिर्फ एक और चेक करें कि क्या ये बराबर है एक्स। फिर भी यहां एक्स एक मनचाहा कदर है। कुछ भी हो सकता है जो आप चाहिए, लेकिन ख्याल ही यही है। ये सवाल क्या करता है कि अगर कोई सारिफ की जदवल हर इंदराज के लिए वैल्यू एक्स आउटपुट करती है सारिफ की जदवल में, तो अगर सारिफ की जदवल के पास 5 सारिफीन हमें 5 कतारें मिलेंगी जिनमें एक्स हो। अब उनमें यह हमारी तलाश को तबाह कर सकता है, और इसीलिए मुझे इसे सिर्फ एक इंदराज तक महदूद करना पड़ा। और तो यह कहता है कि एक्स के लिए वैल्यू आउटपुट सारिफ की जदवल में हर इंदराज और इसे महदूद करके सिर्फ एक इंदराज। अब ये इंदराज है जो है, क्या वो एक्स के बराबर आउटपुट है? अगर ऐसा है तो ये दुरुस्त हो जाता है। अगर ये है, लेकिन यह गलत नहीं समझा जाएगा। अब जाहिर है अगर सारिफ की टेबल मौजूद नहीं है तो ये गलत पर जायजा लें और हमें नहीं मिलना चाहिए। खुश आमदीद पैगाम। ताहम अगर सारिफ स्टेबल मौजूद है, ये एक्स के लिए आउटपुट करेगा यूजर स्टेबल में पहला इंदराज एक्स बराबर है एक्स।
ऐसा ही है और इसलिए ये हकीकत बन जाती है। हम जानते हैं ट्रैकिंग आईडी को सच समझने की वजह से दुरुस्त करार दिया जाता है, क्योंकि ये वो ट्रैकिंग आईडी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह सच और सच का अंदाजा सच्चा बनाता है और हमें करना चाहिए। खुश आमदीद का पैगाम हासिल करें तो यूं होता है, हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आया सारिफ मुस्तहकम है या नहीं। तो आइए इसे अपनी दरखास्त में शामिल कर लेते हैं। आपको यूआरएल उनकोडेड पर कंट्रोल करें और भेजने पर क्लिक करें और हमें एक मैच मिलता है। तो हम देखते हैं कि हमें खुश आमदीद का पैगाम मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि यूजर टेबल मौजूद है डेटाबेस में। अच्छा, अगला काम यह है कि इसकी तस्दीक करें। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है डेटाबेस। तो ये यूजर टेबल में मौजूद है और उसके लिए हम यहां भी बिल्कुल वही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। आइए इसे कॉपी करते हैं। तो एक्स मुंतखब करने के बजाय मैं कहूंगा कि यूजर नेम मुंतखब करें। सारिफीन की जदवल जहां यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर है और फिर हम चेक करेंगे कि ये बराबर है या नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर अगर ऐसा है तो ये पूरा सवाल सच में जांचता है। ठीक है, तो आइए वजाहत करते हैं कि क्या ये सवाल करता है, लिहाजा यूजर नेम मुंतखब करें। यूजर टेबल जहां यूजर नेम बराबर है मुंतजिम, तो ये टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर को आउटपुट करेगा अगर वो यूजर नेम हकीकत में सारिफीन में मौजूद है मेज, और फिर ये चेक करेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर है एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर। अगर ऐसा है तो ये सच साबित हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये गलत साबित हो जाएगा। तो अगर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस में मौजूद नहीं है, ये टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर को आउटपुट नहीं करेगा और इसलिए ये बराबर के तौर पर नहीं जांचेगा एडमिनिस्ट्रेटर, और यूं हम गलत हो जाते हैं और सच झूठ के बराबर है। तो आइए देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर मौजूद है या नहीं डेटाबेस। और इस किस्म की सीक्वल इंजेक्शन थोड़ी सी है, ये दीगर तमाम अक़साम के सीक्वल से ज्यादा मुश्किल है। इंजेक्शन सिर्फ इसलिए कि आप बहुत महदूद हैं। आप क्या कर सकते हैं और आपको सिर्फ पूछने की इजाजत है सच्चे और झूठे सवालात। ताहम जब आप समझ जाएं कि यह कैसे किया जाता है, उन मशकों से गुजरना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमने आपको कंट्रोल किया कि आप इसे यूआरएल उनकोड करें और भेजें, और फिर भी हमें मैच मिलता है, जिसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर मौजूद है। अच्छा, अब आइए इसे मिसाल के तौर पर आजमाते हैं। यूजर एडमिनिस्ट्रेटर और कुछ और यूजर जो हमें मालूम है कि डेटाबेस में मौजूद नहीं है, क्योंकि हम रैंडम वैल्यूज डालते हैं और सेंड पर क्लिक करते हैं और हमें कोई खुश आमदीदी पैगाम नहीं मिलता जिसमें यह जाहिर हो कि ये सारिफ यहां मौजूद नहीं है। यूजर स्टेबल। ठीक है, बेहतरीन चौथी चीज जो हमें चाहिए यह है कि इसका पासवर्ड शुमार किया जाए मुंतजिम। और फिर हम यहां क्या कर सकते हैं, कॉपी किया, इसे यहां डालें और कहीं मुंतखब करें। पासवर्ड यूजर नेम की टेबल से जहां यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर है और चेक करें कि आया ये पासवर्ड बराबर है, मिसाल के तौर पर खुश आमदीद 2021। लेकिन ये कोई ताज्जुब का निशान नहीं होगा। बहुत होशियार बात है, ये काम करेगा, ये काम करेगा। कहता हूं कि नहीं मिलेगा, तुम्हें वापस खुश आमदीद नहीं मिलेगा पैगाम, क्योंकि ये पासवर्ड नहीं है। लेकिन ये ज्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो वो वाकई जबरदस्ती है। पासवर्ड जबरदस्ती कर रहा हूं, जो आप यहां पहले ही कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे अकाउंट पर जाएं और एडमिनिस्ट्रेटर और फिर खुश आमदीद 2021 का ताज्जुबिये निशान लगा दें और लॉग इन पर क्लिक करें, और आपको गलत यूजर नेम पासवर्ड मिलता है। आप जो ये सवाल कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह है, ताकि आप इसे यूजर इंटरफेस के जरिए जबरदस्ती इस्तेमाल करें
और इस तरह करना ज्यादा अक्लमंदी नहीं है। बजाय हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि दरखास्त से सच और गलत सवालात की एक सीरीज पूछेंगे। पहला सवाल ये होगा, क्या पासवर्ड का पहला हर्फ ए है? अगर हमें वेलकम बैक मैसेज ना मिला तो? फिर हम दूसरे किरदार की तरफ बढ़ेंगे। हम कहेंगे क्या पासवर्ड का पहला हर्फ बी है? अगर हमें वेलकम बैक मैसेज ना मिला तो? हम सी की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम डी की तरफ बढ़ेंगे, वगैरह, जब तक हमें वेलकम बैक मैसेज ना मिले। अब जब हमें वेलकम बैक मैसेज मिलेगा, अगर हम इसे एफ के लिए हासिल करें, हम पासवर्ड के दूसरे हर्फ की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम दरखास्त से पूछेंगे क्या हर्फ ए है। अगर दरखास्त में खुश आमदीद जवाब ना दिया जाए तो हम दोबारा पूछेंगे क्या ये भी है? अगर हमें वेलकम बैक मैसेज ना मिला तो हम सी वगैरह की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए हमें ये स्क्रिप्ट लिखना है और हमें बरपा इंटरवूडर इस्तेमाल करना होगा क्योंकि ये खत्म हो जाता है। दरखास्तें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, ये इस बात पर मुनहसिर है कि कैसे पासवर्ड लंबा है। तो असल में ये है दूसरी चीज जो हमें करनी है, जो पासवर्ड की लंबाई का तयन करता है। और ऐसा करने के लिए हम दोबारा दरखास्त से एक सीट पूछेंगे सच्चे और झूठे सवालात के बारे में। तो हम कहेंगे कि सारिफीन को मुंतखब करें सारिफ की जदवल जहां यूजर नेम बराबर है एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड की लंबाई इससे ज्यादा है। एक और फिर हम कहेंगे कि ये बराबर है मुंतजिम और ये यूजर नेम नहीं है, ये यूजर नेम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये कोरी यहां क्या करती है। यूजर नेम को यूजर नेम टेबल से मुंतखब करें जहां यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर है और पासवर्ड की लंबाई 1 से ज्यादा है। इस सवाल का आउटपुट एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर हो फिर ये सच की तरह जांचता है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर नहीं है फिर ये गलत हो जाता है। ठीक, तो हमें यकीन है कि पासवर्ड की लंबाई 1 से ज्यादा होगी। तो हम आखिर में ये करेंगे कि अगर ये दुरुस्त साबित हो जाए, इसका मतलब है कि पासवर्ड 1 से बड़ा है। फिर हम पूछेंगे कि क्या ये 2 से बड़ा है, और अगर ये फिर भी सच समझता है फिर हम पूछेंगे कि क्या ये 3 से बड़ा है, और फिर अगर ये अब भी दुरुस्त समझा जाए हमें 4 से बड़े लोगों से पूछना है, और इसी तरह जब तक अब ये सच नहीं समझता। और इसी तरह हम तादाद मालूम करेंगे। पासवर्ड में हुरूफ हैं, तो आइए इसे कॉपी करते हैं और इसे रिपीटर में डाल दें। और भेजने पर क्लिक करें, हमें वेलकम बैक मिलेगा। पैगाम देते हैं और हम नहीं करते, जिसका मतलब है कि हमने किया कुछ गलत है और मैं गलती देख सकता हूं। ये इसलिए है क्योंकि मैंने कभी दूसरा नहीं हटाया कोरी। तो आइए सब हटा देते हैं और फिर इसे दोबारा पेस्ट करें और फिर आपको कंट्रोल करें यूआरएल पर इसे उनकोड करें, भेजें, और हमें एक खुश आमदीद पैगाम मिलता है जो हमें बताता है कि पासवर्ड कम अज कम 1 से बड़ा है। अब एक बहुत बड़ा नंबर 50 आजमाते हैं और दबाएं भेजो, और हमें वेलकम बैक मैसेज नहीं मिलेगा। इस बात की निशानदेही करता है कि पासवर्ड इससे बड़ा है 1 लेकिन 50 से छोटा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं बाइनरी सर्च तरीका इस्तेमाल करें ताकि ये मालूम हो सके। पासवर्ड की लंबाई का जिक्र है, लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूं, जो करना है वो ये है कि मैं वाकई जबरदस्ती कर दूंगा। इंटरवूडर इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये इंटरवूडर को भेज दिया। तमाम पोजीशंस को साफ करें, और तो वो पोजीशन जिसमें मेरी दिलचस्पी है ये यहां है। तो आइए ये एक पर वापस आता है और फिर ऐड पर क्लिक करें, और हम स्नाइपर गो टू पेलोड्स इस्तेमाल करते हुए वो पेलोड जो में अपने अदाद और शुमार इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये होगा तरतीबवार क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये 1 से शुरू हो, 2, 3, 4 और फिर इसे मुकम्मल करें जब तक कि खत्म। तो हम 1 से शुरू करेंगे और फिर 50 तक जाएं क्योंकि हमें यकीन है कि ये 50 तक नहीं पहुंचता, और फिर वो कदम काउंट 1 है और उसका मतलब है कि शुरू करें 1 के साथ और फिर इसमें 1 शामिल करें तो 2 और फिर 1 और शामिल करो तो 3 और इसी तरह तुम खत्म हो जाओ। आखिर में 50 दरखास्तें हो गईं और मैं जा रहा हूं स्टार्ट अटैक पर क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप कम्युनिटी एडिशन के साथ काम करते हुए ये शायद ये करने में इससे कहीं ज्यादा वक्त लगता है जितना कि
एक जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं क्योंकि मैं उसके साथ काम कर रहा हूं। प्रोफेशनल एडिशन ठीक है तो नोट करें। यहाँ की लंबाई 11403 है। जब आपको खुश आमदीद पैगाम मिलता है तो इसमें केस जो हमने कहा था पासवर्ड 1 से बड़ा है और हमने ये लंबाई हासिल की और फिर हमने कहा कि ये है पासवर्ड 2 से बड़ा है। हमारे पास अब भी वही है लंबाई और इसी तरह जब तक हम 20 तक न पहुंच जाएं। तो जब हम कहा है पासवर्ड 20 से बड़ा है हमारे पास है लंबाई बाकी तमाम नंबरों से मुख्तलिफ है, जिसका मतलब है कि गालिबन हमें कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ खुश आमदीद पैगाम तो आइए तलाश करते हैं। जवाब मिला और हमने नहीं किया और इसलिए ये तस्दीक करता है कि जब हमने कहा था पासवर्ड है 20 से बड़े को गलत समझा जाता है और इस तरह यहाँ पासवर्ड बिल्कुल 20 है। करेक्टर। अच्छा, तो उन आइटम्स को फिल्टर करने का एक और तरीका फिल्टर को देखना है और आप सिर्फ ये कर सकते हैं प्रोफेशनल एडिशन के साथ। तो हम फिल्टर करेंगे खुश आमदीद पर दरखास्त दें और ये सिर्फ आपको दिखाएगा वो दरखास्त जहां तुम्हें वेलकम बैक मिला पैगाम। इस मामले में 19 साल तक आपको 20 पर खुश आमदीद का पैगाम आपको अब नहीं मिलता। खुश आमदीद का पैगाम क्योंकि ये नहीं है ये 20 हुरूफ से बड़ा है, ये बिल्कुल 20 है हुरूफ ठीक है। अब जबकि हमें नंबर मालूम है पासवर्ड के हुरूफ में जो बचता है वो है पासवर्ड की फहरिस्त बनाने के लिए और उसके लिए मैं पहले किरदार से शुरू करूंगा। दोबारा पूछें क्या ये ए के बराबर है और बी के बराबर है और इसी तरह जब तक कि आप तमाम हुरूफ तहज्जी के हुरूफ और फिर जब आप हो गया आप दूसरे किरदार से शुरू करते हैं। आप तमाम अल्फान्यूमेरिक को लूप करेंगे किरदार जब तक आपको खुश आमदीद ना मिले पैगाम भेजें और इसी तरह जब तक आप तमाम 20 तक ना पहुंच जाएं किरदार और फिर भी आपको डकार की जरूरत पड़ेगी इसके लिए मुदाखलत करने वाला क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। ऐसी दरखास्तें जो आप करने वाले हैं आप वो डिस्कॉर्ड बंद करें, वापस जाएं, रिपीटर करें और वहां से काम करें। ठीक है, तो पासवर्ड के पहले हर्फ को शुमार करें। आइए इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, यहां रख देते हैं और हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इस्तेमाल करेंगे एक चीज जिसे सब स्ट्रिंग तरीका कहा जाता है और ये पासवर्ड को तकसीम कर देगा ताकि पहला किरदार पहले हर्फ से शुरू होता है और यूजर टेबल से सिर्फ एक हर्फ था जहां यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर और चेक के बराबर है। अगर पासवर्ड का पहला हर्फ ए हो अगर हमें एक वेलकम बैक पैगाम मिलता है जिसका मतलब है कि पहला किरदार है। अगर हमें खुश आमदीद ना मिले बैक मैसेज जिसका मतलब है पहला हर्फ नहीं तो चुल्लू इसे नकल करते हैं, इसे रिपीटर में डाल दो और फिर आपको कंट्रोल करके यूआरएल उनकोड करें और भेजने पर क्लिक करें तो हमें वेलकम बैक नहीं मिलेगा पैगाम जो जाहिर करता है कि पहला हर्फ पासवर्ड अभी नहीं है। आइए तमाम दूसरे हुरूफ तहज्जी के हुरूफ ताका हमें भेजा जा सके। यह मुदाखलत करने वाले के लिए दोबारा ऐसा करने के लिए है हम जाते हैं पोजीशंस, तमाम पोजीशंस को साफ करती है और फिर उसको एड उन पर क्लिक करके हाईलाइट करें। पेलोड्स जिनमें हम दिलचस्पी रखते हैं बरवट फॉर्सर और ये तमाम हुरूफ व अदाद को चेक करता है। हुरूफ कम अज कम लंबाई और ज्यादा से ज्यादा लंबाई 1 के बराबर है क्योंकि मैं कोशिश करना चाहता था एक वक्त में एक किरदार और मैं क्लिक कर दूंगा अनस्टार्ट अटैक। ठीक है, तो हम यहां देख सकते हैं, हम जानते हैं कि हमने देखा कि ए के पास वेलकम बैक मैसेज नहीं था और उसकी लंबाई 11342 है। तो हम मुख्तलिफ लंबाई तलाश कर रहा हूं और अब हम शुरू करते हैं ताकि हम देख सकें कि 5 बजे हमें एक मुख्तलिफ लंबाई और अगर हम देखें 5 का जवाब हमारे पास खुश आमदीद का पैगाम है तो हमने पहले हर्फ की गिनती की है, ये 5 है। अब हम ये करेंगे दूसरा किरदार वगैरह इस तरह करने के बजाय ये 20 गणना है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो आइए इसे छोड़ देते हैं। मैं जा रहा हूं एक मुख्तलिफ किस्म का हमला करने के लिए और वो ये है कि क्लस्टर बम पर कॉल की, इसलिए सिर्फ नहीं बल्कि ये हमारे पेलोड्स में से एक के तौर पर जा रहा है। ये भी शामिल करें तो हम एक शामिल करेंगे और फिर एक और फिर पेलोड में शामिल करें तो शुरू करें। एक मैं चाहता हूं कि पहला नंबर हो और ये दोबारा 1 से लेकर तरतीबवार होगा।
20 क्योंकि ये हुरूफ की तादाद है। पासवर्ड और हर बार जब मैं कदम रखना चाहता था एक एक नंबर और फिर दूसरे पे लोड के लिए, जो कि ये वो है जो मैं यहां करना चाहता हूं। इजाफा करना। बरवट फॉर्सर और तमाम अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट करें। हुरूफ और फिर कम अज कम लंबाई 1 है और ज्यादा से ज्यादा लंबाई 1 है क्योंकि मैं आजमाना चाहता था एक हर्फ एक वक्त में एक हर्फ में, और फिर मैं स्टार्ट अटैक दबाता हूं। और आप यहां देख सकते हैं यहां 720 दरखास्तें हैं। अगर आप इसे कम्युनिटी एडिशन के साथ करने की कोशिश करें जो मैंने किया, इसे चलने में घंटों लगेंगे, लिहाजा मैं ये तरीका इस्तेमाल करने की सिफारिश नहीं करूंगा। और अगर आपके पास प्रोफेशनल एडिशन नहीं है, जो मैं करूंगा वो ये है कि इसे पाइथन में स्क्रिप्ट कर दूंगा, जो आप देखेंगे कि सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। तो हम खुश आमदीदी पैगाम को फिल्टर करना शुरू कर सकते हैं। दरखास्त दबाएं और आप यहां देखेंगे पासवर्ड का 10वां हर्फ ये है। पासवर्ड का 5वां हर्फ भी है, 17वां पासवर्ड का हर्फ भी है और इसी तरह। आइए इस पर ऑर्डर करते हैं और ये ऑर्डर नहीं करता सही तौर पर क्योंकि ये नोट पर उन्हें नहीं देखता। अदाद के तौर पर ये उन्हें स्ट्रिंग्स की तरह देखता है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं और हो गया। मैं जो करने जा रहा हूं वो ये है, ये यहां रखो ताकि तुम्हारे पास 1 2 3 हो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ठीक है। हमने कहा पहला 5 है। आइए तस्दीक करते हैं कि ये ठीक है। नंबर 10 1 है तो हम डालेंगे वो यहां। नंबर 11 7 है। नंबर 12 है 4। नंबर 13 9 है, इसलिए अब हमें जगहों की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमेशा ऑर्डर किए जाएंगे। तो 4 9 14 है सिवाय 0 B 7 6 और फिर हमें जरूरत है नंबर 20 जो कि S है। ठीक है, फिर हम 2 से शुरू करेंगे यानी 2 ओवर। यहां 2 है। तीसरा नंबर RQ है। BJTJP ठीक है, तो ये 20 हुरूफ होने चाहिए। चुल्लू इसे कॉपी करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के तौर पर लॉग इन करने की कोशिश करें। इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। मेरे अकाउंट पर क्लिक करें, एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करें और पासवर्ड दर्ज करें और लॉग इन पर क्लिक करें। ठीक है, इस पर लिखा है मुबारक हो कि तुमने लैब हल कर ली। अगर आप तफसीली वर्जन देखना चाहते हैं, वो वीडियो जिसमें हम दोनों का फायदा उठाते हैं कमजोरी दस्ती तौर पर और फिर इसे स्क्रिप्ट करके अजदहा, स्क्रीन पर लिंक दी गई वीडियो देखें। उसके अलावा सब्सक्राइब और शेयर पर क्लिक करना भी यकीनी बनाएं बटन ताकि वीडियो वसी हो जाए। सामीन शुक्रिया और अगली वीडियो में मुलाकात होगी।